बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे अक्सर लोगों को मुंह में छाले पड़ जाते हैं सफ़ेद कलर के या रेड कलर के। उसे ओरल अल्सर भी कहा जाता है, मुंह के छाले भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मुंह में छाले पड़ने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर आपका टूथब्रश बहुत ज़्यादा सख्त है तो आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे एसिडिटी वाली, मिर्च मसाले वाली, स्पाइसी चीज़ें, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। कुछ लोग हल्का सा सर दर्द होने पर या कहीं भी जिस्म में थोड़ी बहुत पेन होने पर पेन किलर मेडिसन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से भी आपको मुंह के अंदर सफ़ेद या रेड छाले पड़ सकते हैं। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की सूरत में भी आपके मुंह में छाले पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का माउथ वाश इस्तेमाल करें या आप बार बार आपके बाज़ औक़ात दांतों के नीचे भी मुंह का कोई अंदरूनी हिस्सा आए तो मुंह में छाले पड़ते हैं और मुंह ज़ख्मी हो सकता है। अब जब के मुंह में छाले पड़ जाएं तो उसके बाद उसकी क्या क्या अलामात होती हैं। तो सबसे बड़ी अलामत तो ये होती है कि आपको जहाँ छाला पड़ा हुआ है वहाँ सख्त दर्द होगा। ख़ास करके खाना खाते वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, मिर्चें बहुत ज़्यादा फील होंगी और आप बेचैनी महसूस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये कहाँ कहाँ होता है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल है कि ये मैदे की गर्मी की वजह से मुंह के छाले निकलते हैं। तो जी हाँ, एसिडिटी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ यानी तेज़ाबियत पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ, मिर्च व मसाले वाली ग़िज़ाएँ आप ना लें। जब आपको ये प्रॉब्लम हो, माउथ अल्सर हो, तो आप ये चीज़ें कम से कम लें। उसके बाद आप आयरन और B12 की कमी की वजह से भी मुंह के छाले हो सकते हैं। तो मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको मुंह के छाले हो जाएं तो किसी डॉक्टर से रुजू करके आप आयरन और B12 पर मबनी कैप्सूल भी ले सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन। अगर आपका ब्रश ज़्यादा पुराना है, टूथ ब्रश ज़्यादा पुराना है, तो उसे फिल फोर चेंज करें, नरम टूथब्रश इस्तेमाल करें, एंटीसेप्टिक जेल लगाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ठंडी ग़िज़ाएँ से मतलब ये है कि आम लोगों में जो कॉन्सेप्ट, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसिडिटी को कम करता है। आप शेक्स, जैसे अभी सीज़न दिसंबर है तो आप ऑरेंज शेक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और होम्योपैथी में आप माउथलीन ड्रॉप, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इस माउथलीन ड्रॉप के। और ये भी आप याद रखें कि एक दफ़ा आपको जब ये ओरल माउथ थ्रैशेस यानी मुंह के छाले हो जाएं तो ये जो अपना अरसा पूरा करते हैं, ये 2 4 5 दिन लगाते हैं, जब ये पक के तो दोबारा ठीक हो जाते हैं। तो आप अक्सर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन इस्तेमाल करते रहते हैं और जब नहीं उन्हें आराम आता तो लास्ट में उन्होंने जो मेडिसन इस्तेमाल की होती है वो कहते हैं कि इससे हमें आराम आ गया है। हालांकि वो जो मुंह के छाले होते हैं वो 4 5 6 दिन लगाते हैं और उसके बाद ठीक होते हैं। तो ये याद रखें कि आप जब माउथलीन ये इस्तेमाल करें, माउथलीन ड्रॉप, ये होम्योपैथी के बहुत ही आला किस्म के ड्रॉप्स हैं मुंह के छालों के लिए, तो आपने उसके बाद आधे घंटे तक कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। और इसके साथ आप बोरेक्स ड्रॉप हैं, बोरेक्स ड्रॉप आप 10 10 कतरे सुबह दोपहर शाम
और साथ R5 जो कि स्टमक की एसिडिटी, तेज़ाबियत और जलन को कम करते हैं। R5 भी 10-10 कतरे आधी प्याली पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम लें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जिनको मुंह के छाले होते हैं वो दोबारा बार बार निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा बार बार निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको फोकस करना होगा कि आपको ये स्टमक की एसिडिटी यानी मैदे की गर्मी की वजह से हैं, या आप ओरल हाइजीन की वजह से हैं, या मुंह का ख्याल नहीं रखते। जैसे आप मैंने बताया कि अक्सर लोग ब्रश बहुत अरसे तक इस्तेमाल करते हैं और उनका ब्रश वाशरूम में बग़ैर ढक्कन लगे पड़ा रहता है, तो वो भी गंदगी का सबब बनता है। तो आपने बेसिक रीज़न को जानकर आपने उस रीज़न को दूर करना है। और अगर आपको ये मसला हो जाए तो आपने माउथलीन ड्रॉप, किसी भी होम्योपैथी की दुकान से आपको माउथलीन ड्रॉप घर में आपके पड़ा होना चाहिए। आप माउथलीन ड्रॉप के 5-5 कतरे मुंह में डालें और कुछ देर उसे 1-2 मिनट मुंह में रखें और उसके बाद थूक दें। अगर उसके कुछ अज्जा गले के अंदर भी चले जाएं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके आधे घंटे बाद तक, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है। उसके आधे घंटे बाद आप चाहे नाश्ता करें या दोपहर का खाना खाएं या डिनर कर लें। 4-5 दिन लगेंगे आपको ये ठीक होने में। और साथ अगर आपको स्टमक में एसिडिटी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि बोरेक्स ड्रॉप्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, और साथ R5, ये आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो।